बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। शाहरुख खान के नाम से तो हर कोई वाकिफ है, जिन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहा और माना जाता है। आज की वीडियो में आपके साथ शाहरुख खान के उम्र अदा करने की फुटेज भी शेयर करूंगा और आपको इस खबर के हवाले से तफसीलात भी बताऊंगा कि शाहरुख खान के उम्र करने की इन तस्वीर और फुटेजेस पर हिंदुओं का क्या रद्द अमल है। याद रहे कि शाहरुख खान की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ बातें भी सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त शाहरुख दुबई में मौजूद हैं और वो अपनी आने वाली वीडियो की शूटिंग के सिलसिले में दुबई में मौजूद हैं। एक तो उनकी मूवी है जो कि रिलीज होने वाली है, जिसका नाम पठान है, लेकिन जिस मूवी पर वो काम कर रहे हैं वो उसके बाद आने वाली मूवी है जिसके डायरेक्टर हैं आमिर खान। और उस मूवी के बारे में कहा जाता है कि ये मूवी बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाली है। इसका नाम डंकी बताया जा रहा है, जिसमें शाहरुख खान परफॉर्म करेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि इस मूवी की शूटिंग सऊदी अरब में भी की गई है और सऊदी अरब में शूटिंग के सिलसिले में शाहरुख खान वहां मौजूद थे, तो उन्होंने मौका गनीमत जानकर उम्रे की सादत भी हासिल की और उनके उम्रे के दौरान की कुछ तस्वीर भी हैं जो सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं और काफी वायरल भी हो रही हैं। शाहरुख खान के उम्र अदा करने के दौरान की वीडियो भी सामने आई है, लेकिन कॉपीराइट के इश्यूज की वजह से यहाँ शेयर नहीं की जा सकती। अलबत्ता तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। अलबत्ता इन तस्वीर के देखने के बाद ये इनकार नहीं किया जा सकता कि खबर दुरुस्त नहीं है। यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि शाहरुख खान इस वक्त हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर हैं, बल्कि बदतरीन निशाने पर हैं। और सिर्फ शाहरुख खान साहब ही नहीं, बल्कि आमिर खान, सैफ अली खान और सलमान खान भी इस निशाने का शिकार हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि कोई मुसलमान एक्टर अगर हिंदू मुआशरे या हिंदू मजहब के हवाले से कोई रोल करता है तो हिंदू इंतहा पसंद उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। हालांकि ये बात हर कोई जानता है कि किसी भी फिल्म में एक्टर वो परफॉर्म करता है जो कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उसको स्क्रिप्ट के मुताबिक परफॉर्म करने को कहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को तंग नजरी से देखा जाता है। आमिर खान चूंकि मुसलमान हैं और इसी तरह बाकी लोग शाहरुख खान, सलमान खान और सैफ अली खान भी मुसलमान हैं, लिहाजा हिंदू इंतहा पसंद उनकी कामयाबी को हजम नहीं कर पाते और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जाते हैं ताकि उनकी फिल्मों को फ्लॉप किया जाए। और ऐसा ही कुछ उन्होंने आमिर खान की आखिरी मूवी लाल सिंह चड्ढा के साथ किया। हालांकि ये मूवी ऐसी नहीं थी कि फ्लॉप होती, लेकिन हिंदू इंतहा पसंदों की साजिश की वजह से उसने वैसा परफॉर्म ना किया जैसा करना चाहिए था। यहाँ हिंदुओं की इंतहा पसंदी का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लें, आमिर खान की बीवी किरण राव ने एक जगह कहा था कि वो इंडिया में अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से परेशान है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को वो महफूज नहीं समझती। किरण राव आमिर खान की उस वक्त बीवी थी, जिससे अब अलहदगी हो चुकी है। लेकिन आमिर खान की बीवी की इस बात को लेकर हिंदू इंतहा पसंदों ने उनके फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बिजनेस का सत्यानाश किया। याद रहे कि आमिर खान को मिस्टर परफेक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आमिर खान ने बॉलीवुड में एक के बाद एक ऐसी फिल्म पेश की जो हिट हुई और उसने आमिर खान का नाम ऐसा रोशन किया कि हिंदू उससे जलने लगे। और ऐसी ही साजिशें हिंदू अब भी कर रहे हैं और वो इस कोशिश में है कि मुसलमानों के लिए इंडिया में जमीन तंग कर दी जाए। प्यारे भाइयों, मैं बात कर रहा था शाहरुख खान की, तो उनकी जो फिल्म आने वाली है पठान के नाम से, इस हवाले से भी एक मुहिम चलाई जा रही है जो कि बायकॉट पठान के नाम से चलाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि शाहरुख खान ने इस मूवी में एक्टर के तौर पर 100 करोड़ इंडियन रुपए चार्ज किए हैं, जो कि रिलीज होने वाली है। लेकिन हिंदू बेबुनियाद बातों को सामने रखकर इस मूवी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। और एक बात यह भी सामने आ रही है कि शाहरुख खान की उम्रा करने की तस्वीर को देखने के बाद हिंदुओं के जज्बात उनके खिलाफ जाग गए हैं और वो बेबुनियाद बातों को सामने लाकर उनकी आने वाली मूवी पठान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं।
प्यारे भाइयों, शाहरुख खान एक मुसलमान एक्टर है और वो बारहा कह चुके हैं कि वो मुसलमान है। अगरचे उनकी बीवी हिंदू है, लेकिन वो अपने बारे में बता चुके हैं कि वो मुसलमान हैं। तो उनको ये हक है कि वो उम्रा करें और उससे किसी को मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन हिंदू इस बात को हजम नहीं कर पा रहे और उनके खिलाफ वो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। आप हिंदुओं की सोच के बारे में क्या राय रखते हैं? आपने कमेंट्स में हमें लाजमी बताना है। प्यारे भाइयों, आपको बताता चलूं कि शाहरुख खान, जिन्हें अक्सर गैर रस्मी तौर पर SRK के नाम से पुकारा जाता है, हिंदी फिल्मों के मशहूर अदाकार, अक्सर मीडिया में उन्हें बॉलीवुड का बादशाह, किंग खान और रोमांस किंग नामों से भी पुकारा जाता है। शाहरुख खान ने रोमानवी ड्रामा फिल्म से लेकर हंगामा खेज जैसे अंदाज में 60 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में अदाकारी की है। अगर बात की जाए शाहरुख खान की इब्तदाई जिंदगी की, तो खान के वालिदैन पठान कबीले से ताल्लुक रखते थे। दादा जान मोहम्मद अफगानिस्तान के रहने वाले पठान थे। उनके वालिद का नाम ताज मोहम्मद खान था, एक मुजाहिद आजादी थे। उनकी वालदा लतीफा फातिमा जनरल शहाबुद्दीन खान की बेटी थीं। शाहरुख खान ने इब्तदाई तालीम दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल से हासिल की। स्कूल के जमाने से ही वो खेल और थिएटर के फन से माहिर थे। स्कूल की तरफ से उनको सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया, जो हर साल सबसे काबिल और ज़हीन तालिब इल्म और खिलाड़ी को दिया जाता था। इसके बाद हंसराज कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से मुआशियात की डिग्री ली और फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर की डिग्री हासिल की। 1980 में शाहरुख खान के वालिद कैंसर की वजह से फौत हो गए। 1991 में वालदा का साया भी सर से उठ गया। वालिदैन की मौत के गम में बहन लाला रुख नीम पागल हो गईं। शाहरुख खान ने अपनी बहन की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद शाहरुख खान 1991 में दिल्ली से बंबई मुंतकिल हो गए और यहीं से उनके फिल्मी कैरियर का आगाज हुआ। शाहरुख खान ने मुंबई आकर फिल्मों में किस्मत आजमाने का फैसला किया। इस फैसले की एक वजह यह भी थी कि उनके कॉलेज की लड़की गोरी, जिससे वो 6 साल से मोहब्बत करते थे, मुंबई गई थी। मुंबई आते ही शाहरुख खान ने 1991 में गोरी खान से शादी की। गोरी सिख घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटे आर्यन और एक बेटी सुहाना और बेटे इब्राहिम हैं। शाहरुख खान ने अपना कैरियर 1988 में दूरदर्शन के सीरियल फौजी से शुरू किया, जिसने कमांडो अभिमन्यु राय का किरदार अदा किया। इसके बाद उन्होंने और बहुत सी सीरियल्स में अदाकारी की, जिनमें अहम था 1989 का सर्कस, जिस सर्कस में काम करने वाले अफराद की जिंदगी को बयान किया गया था और जिसकी हिदायत अजीज मिर्जा ने की थी। अपने वालिद की वफात के बाद 1991 में खान नई दिल्ली से मुंबई आ गए। बॉलीवुड में उनका पहला काम दीवाना फिल्म में हुआ, जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेहतरीन नो आमोज अदाकार का अवार्ड मिला। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने शेयर लाजमी करना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।